हज़रत वासिल बिन अस्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अभी थे, उनके पास एक शख्स गया, उसने जाके ना तो उनके घर से ऊँटनी खरीदी। इमाम बहकी ने लिखा है जब खरीद के लाए तो रास्ते में उनके बेटे ने, बेटी या घर के किसी और फर्द ने जब खरीद के लाए तो जनाबे वासिला बिन अस्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई। तो आप पूछने लगे भाई ये तो ऊँटनी मेरी है, मेरे घर से खरीद के लाए हो? कहा। फरमाने लगे तुमने क्या करना है ऊँटनी का? बिक गई, ठीक हो गया, होश में अकल में खरीद के लाया, बात खत्म हो गई। बल्कि हम तो कहते हैं वो लिखा होता है दुकानदारों ने, खरीदा हुआ माल वापस। वाह जी वाह, ये किसका फतवा है? ये खरीदा हुआ माल वापस किसका फतवा है? ये साडा अपना। कहते एडा औखा तेन मड़िया तू फिर लैके आ गया। एडिया गल्लां सुना के दा सियाना सेलमैन जी उन्हें तरले लैने सात वारी उन्हें तारीफ की है, तो बड़ा सोहना लगेगा। फिर तेरे गले में डाला बड़ी मुश्किल से मड़ा है तुझे और तू फिर लेके आ गया। और शाम को कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े पैसे कमाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारा दिन झूठ बोला, फ्रेम किया, उस अल्लाह का शुक्र अदा कर। बंदा लेके आ रहा है उनके घर से, कहां से खरीदी? तो सियाबी कहने लगे आपके घर से। फरमाया मेरी ऊँटनी है, लेकिन तुम्हें इसके ऐप का पता है? ओ भाई ये धरती पे बसने वाले लोग थे, ये मेरे नबी पाक के तैयार किए हुए थे, तुम्हें पता है इस ऊँटनी के ऐप का? यार तू अजीब आदमी है, कोई ऐप भी बताता है अपने जानवर के। फरमाने लगे चल तू ये बता गोश्त खाने के लिए खरीदी है या सफर करने के लिए? क्या मैंने तो इस पे बैठ के हज करने जाना है। फरमाने लगे चल भी मेरे साथ वापस आप पैसे ले ले, गोश्त खाने के लिए अच्छी है, दूध देने के लिए अच्छी है, पर यह सफर के लिए अच्छी नहीं, तेरे काम नहीं आएगा। अब वो सियाबी साथ साथ चल रहे हैं और कहने लगे यार मैंने खरीद ली थी, पैसे दे दिए थे, मर्जी से सौदा किया था, मैंने पूछा भी नहीं था सफर की कैसी है, तूने ये क्यों किया? तो हजरत वासिला रोने लगे, फरमाने लगे क्या करूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, क्या करूं, नबी पाक का गुलाम। रोने लगे, फरमाने लगे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते लानत करेंगे अगर तू ऐसी चीज बेच डालेगा। क्या करूं, नौकर उस घर का हूं, जिस घर की नौकरी मुझे धोखे की इजाजत है, मैं उस घर का नौकर हूं, मुझे इजाजत नहीं देती, मुझे इजाजत। हम कहते हैं मेरा मालिक कहता है, तू अपने मालिक की छोड़, तू कौनैन के मालिक की मान, तू अपने मालिक की छोड़, तू अर्श के मालिक की मान, तू छोड़ दुनियादार मालिक की, उस मालिक की मान जिसने तुझे पैदा किया है, तुझे रिस्क देता है। दुनिया के मालिक की बात कर रहा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकले, रात को मदीने में ठंडी हवाएं चली है, रिमझिम बरखा बरसी है, मदीना सारा ठंडा कर गई है, पहले ही बड़ा ठंडा है, पर खुदा के करम से मदीने में और ठंडक हुई। हुजूर सवेरे निकले, बाजार में गए, गले का ढेर पड़ा है, नबी पाक की नजर पड़ी, हुजूर पहुंचे तो गले का ढेर है, सारा खुश्क है। महबूब ने फरमाया रात को बारिश हुई है, तेरे गले में पड़ी नहीं, तेरी गंदम खुश्क रह गई, रात इतनी बारिश हुई। नबी पाक पर्दा पोश है कि नहीं? बोले सारे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं क़यामत में हमारे ऐब छुपेंगे तब जब मुस्तफ़ा अपनी चादर में छुपाएंगे। वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर पर्दा पोश है ना, लेकिन धोखेबाज की नबी पाक पर्दा पोशी नहीं करते, जो धोखा दे। अगरचे उस सहाबी के बारे में मुहद्दिसीन ने यह लिखा है कि वो धोखा नहीं देना चाह रहे थे, उनको भी इस मसले का पता ही नहीं था। जब पता चला तो फिर दोबारा उन्होंने ये काम न किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फरमाया तेरे गले पे, तेरी गले पे बारिश ही नहीं हुई। हुजूर ने अपनी आस्तीन को चढ़ाया, बाजू ऊपर किया और हुजूर ने गले के अंदर हाथ डाला, अंदर से जाके हुजूर गीली गंदम उठा के बाहर लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? जब उनकी गर्दन झुकी तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे मैं उसे अपनी उम्मत में शामिल नहीं करता। तो हमने से नहीं है जो धोखे दे, फरेब करे, मकर करे, दजल करे, फ्रॉड करे, बेईमानी करे, थोड़े से नफे के लिए, थोड़े से। अब तो लोग हंसते हैं, धोखे पे मुस्कुराया जाता है। ग्वाले से पूछा दूध बेचने वाले से, और ये सिर्फ दूध बेचने वाले की बात नहीं, सबका ही रंग निराला है, सबका ही अंदाज निराला, सभी तारीफें कर रहे हैं अपने माल की। सारे तो वो गुजर गए लोग, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जरा बादल होते थे तो कपड़े की दुकान थी, बंद कर देते थे दुकान, फरमाते थे गाहक को सही नजर नहीं आएगा,
तो कोई ऐसी चीज ना खरीद के ले जाए जिसकी उसे पूरी खबर ना हो। वो गुजर गया जमाना। अब तो अल्लाह माफ करे, हालात इस कदर बिगड़ गए। दूध बेचने वाले से कहा जाता है साहब पानी बड़ा है दूध में, कहता आजकल भैंसे पानी ज्यादा पीती हैं, गर्मी बड़ी सख्त है। मजाक उड़ाता है। एक चोरी, ऊपर से उसका इजहार एलानिया। मैंने ऐसे लोग भी अपने कानों से सुने हैं जो गवाले से कह रहे हैं दूध बेचने वाले से साहब और यार पानी डालना होता है तो साफ तो डाल लिया कर, तू गंदी नदी का पानी डाल के ले आता है। कहता ठीक है जनाब आज के बाद। शर्म नहीं आती है बातें करते? खुदा की धरती पर खड़े होकर अल्लाह के कानून पर चैलेंज करते हैं लोग। एलानिया गुनाह करते हैं, एलानिया एलानिया सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं। हया खत्म हो गई, दिल से ये सोच खत्म हो गया कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे। बड़े बड़े रंग हैं, बड़े बड़े अंदाज हैं लोगों के। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे तो एक आदमी दूध में पानी मिला रहा था। हजरत अबू हुरैरा की चीखें निकल गई, रो पड़े। लोग इकट्ठे हुए करने लगे हुजूर आप तो क्या हुआ? वो पानी मिलाने वाला भी आ गया। हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कयामत के दिन तुझे जो सजा मिलेगी वो सजा याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुझे जो सजा मिलेगी मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर क्या सजा मिलेगी? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये दूध रब तेरे सामने रखेगा और तुझसे अल्लाह फरमाएगा चल इससे पानी अलग कर, अल्लाह तुझे सजा देगा। मैं एक शख्स की मिसाल दे रहा हूं लेकिन इससे मुराद सिर्फ गवाला नहीं, ये बात बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक। यहां जो जिसके यहां से दूध खरीदा जाता है वो तो जब भैंस का दूध धोने लगता है तो पहले ही पानी रख लेता है। इल्ला माशाअल्लाह ये कई घरों से नुक्स वाकया होके आता है, एक जगह पे नहीं है। ये बड़ी दूर तक हालात बिगड़े हुए। हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे रब करीम कयामत के दिन तुझसे फरमाएगा चल अलग कर, दूध से पानी बता कर लेगा। कहने लगा हुजूर डाला तो जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता। फरमाने लगे फिर तेरा दोजख से निकलना भी मुश्किल। तू दे बच्चों को कमा के खिला, मौज कर। अब तो यहां तक तमाशा लग गया। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कराची में ऐसी भी दुकानें पकड़ी गवर्नमेंट ने कि जहां दूध के अंदर केमिकल मिलाया जाता है गाढ़ा करने के लिए, और उस केमिकल नुकसान ये है उस केमिकल का कि वो कैंसर का बाइस बन रहा है। 2 किलो दूध की खातर कत्ल कर दिया एक इंसान को, जो 400-500 की खातर मार दिया बीमारी लगा के, बच्चे यतीम कर दिए, औरतें बेवा कर दी, घर उजाड़ दिए थोड़े से धोखे के लिए, इतनी सी दुनियादारी इकट्ठी करने के लिए। यहां दवाइयां जाली नहीं बिक रही, यहां लोग मिलावट वाली, इतने इतने लोग खड़े हैं डॉक्टर के दरवाजे पर और तारीफें कर रहे हैं डॉक्टर साहब इस कंपनी की क्यों लिख के देते हैं डॉक्टर साहब इस कंपनी की दवाई, उन्हें खबर नहीं कि क्या हाल है। मौत बेचते हो फिर समझते हो जन्नत में जाओगे। अब हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, इतना आसान समझ लिया लोगों ने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका दोस्त, जिसका भाई, जिसका पड़ोसी उसके वबाइक से महफूज ना हो वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। शाबा ने कहा हुजूर ये वबाइक क्या है? फरमाया जुल्म और धोखा। इसने पड़ोसी को भी धोखा देने से वो बाज नहीं रहा। लोग शिकवा करते हैं, कहते हैं लोग दुनिया सारी धोखेबाज हो गई है। लोग सारे, किसी ने मुल्ला रूमी से कहा था हुजूर सारे लोग ही धोखेबाज हैं। फरमाया तू अपना तजर्बा करना, तुझे इसलिए सारे धोखेबाज मिलते हैं कि तेरे अपने अंदर बड़ा धोखा है। अपने अंदर खुलूस पैदा कर, अल्लाह तुझे बड़े खुलूस वाले लोग अता फरमाएगा। तू खुद इससे यारी लगाता है, धोखे के रंग में लगाता है। तेरी हर दोस्ती इसलिए है कि तू नफा कितना ले सकता है। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना फरमाया, फरमाया खबरदार तुम्हारा रंग एक होना चाहिए, तुम्हारा रूप। मेरी बातों की समझ आ रही है अब आपको? धोखा देना, फरेब करना, फराड करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मैंने आपके साथ रहना है हमेशा। इमाम राजी ने लिखा है मैंने हमेशा आपके, आप फरमाने लगे मैं जरूर साथ रखूंगा पर दुनियादारी का मुतालबा ना करना जी। तो उस पीर दे बंदे किवें मुरीद हो जिदे मुरीद हो या दुकान ही ना चमके, क्या मतलब हुआ बैत होने से? इतनी देर के मुरीद हुए या तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना कारोबार चमका ना दुकान बनी।
उल्टा पीर साहब कहते हैं सूद बंद कर दो, धोखे बंद कर दो, फरेब बंद, जितों होंदा पे तो भी नहीं होने देते, क्या फायदा है ना जी। तो कोई मकर फरेब भी नहीं, दजल ही नहीं, सादा सादा काम कैसे होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे साथ रहना है तो दुनियादारी से, बोलिए, दुनियादारी से बचना। कहने लगा जी बिल्कुल सही है। आप फरमाने लगे चलो ठीक है। हजरत ईसा ने चाहा कि इसका इम्तिहान करें। फरमाया पहले दिन वो आया है सोबत सुलह में रहने के लिए, खैर सीखने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कितनी रोटियां खाएगा। कहने लगा एक। आपने 3 रोटियां मंगवाई, है खुद खाई, एक उसको खिलाई, तीसरी वहीं रखी और जनाब ईसा दरिया पे वुजू करने तशरीफ ले गए। वापस आए तो रोटी कोई नहीं थी वहां। फरमाया रोटी किसने खाई है। कहने लगा कोई पता नहीं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ना उसको मौजज़ा दिखाया। एक हरन जा रही थी, उसके साथ 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हरन का एक बच्चा पकड़ा, उसको ज़िबा किया। हरन भी खड़ी हो गई, बाकी बच्चे भी खड़े हो गए। ज़िबा किया और ज़िबा करके उसका गोश्त भुना, उसको भी खिलाया, खुद भी इतना खाया कि सैर हो गए, डकार आने लगे। फरमाया खाया ना तुमने। लगा हुजूर खाया है। फरमाया पेट में भी है का है। हरन के बच्चे की हड्डियां पड़ी हुई थी। जनाब ईसा ने सारी हड्डियां इकट्ठी करके फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो हरन का बच्चा फिर जिंदा हो गया। आप फरमाने लगे हरन के बच्चे का गोश्त तेरे पेट में भी है, मेरे पेट में बच्चा वो जा रहा है, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है, अब तो बता दे। कहना जी कोई पता नहीं, मुझे पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ ले गए, दरिया के उस पार जाना था। फरमाया हाथ पकड़ा चलो गुजरो। दरिया में पैर रखा उसका भी अपना भी। कहने लगा जी डूब जाऊंगा। फरमाया तू मेरे साथ है, तुझे मौजज़ा दिखाना है, अल्लाह की कुदरत दिखानी है। पैर रखा दरिया में, पैदल चलते हुए दूसरे किनारे चले गए। कोई डूबा नहीं, पैर भीगा नहीं। फरमाया इतनी बड़ी तूने मौजज़ा देखा, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है। कहने लगा जी पता, मुझे खबर, हालांकि सारा सारा ही पता होगा, पता नहीं मुझे, बुले बन जाते हैं ना मिनट में। हजरत ईसा कहने लगे मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे मनवाना आता है। दरिया के उस पार गए तो रेत थी, सहरा का इलाका था। जनाब ईसा ने रेत कट्टी की, छोटी छोटी ढेरियां लगाई। 3 ढेर रेत के लग गए। 3 ढेर, जब 3 ढेर लग गए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, वो सारी की सारी रेत सोना बन गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये 3 हिस्से हैं सोने के, एक हिस्सा मेरा है, एक तेरा है, और तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है। तीसरा हिस्सा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा जी रोटी। फौरन मान गया बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, ए दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली, मैंने ही खाई है। वो मियाँ साहब कमाल कर गए। वो एक शख्स ले गया मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा को तांगे पे बिठा के, कहने लगा ये पहली भी मेरी, वो भी मेरी, वो बाग भी मेरा, ये मेरे चाचे की, वो मेरे ताए की, ये मेरे दादे की, बड़े मालदार है। आप फरमाने लगे चल छोड़ कोई और बाग भी कर। नहीं जी नहीं, वो फलानी शय भी मेरी। आप फरमाने लगे ये बता तुझसे पहले किसकी थी। लगा फलाने से खरीदी है। फरमाया उससे पहले किसकी थी। चुप कर गया। आप फरमाने लगे दानिशमंदा न कम ना ही दिल दुनिया न लाना, इस वोटी कई खामन कीते, जो कीता सो खाना। छोड़ इसकी बात ना सुना, इसका तो कभी कोई मालिक होता है कभी कोई होता है। कहने लगा जी मैंने खाई है रोटी। तो हज़रत ईसा कहने लगे तूने जुल्म किया, नबी की सोबत पर तूने एक रोटी को फोकियत दी, एक रोटी, और मुझे धोखा दिया अल्लाह के पैगंबर को। फरमाया जा मैंने माल का क्या करना है, सारा ही सोना तेरा है, 3 ढेरियां तू ही रख ले। हजरत ईसा कह के गुजरे तो पीछे से डाकू आ गए, तलवारें हाथ में, 2 डाकू, सोना पड़ा हुआ देखा। कहने लगे तेरा है का मेरा है। उठ दौड़ जा तुझे कत्ल कर देंगे। मिन्नत करने लगा। कहने लगा यार इस तरह करो ना, बांट के खाते हैं, बांट के खा लेते। बात तय हो गई, एक एक ढेरी के मालिक हो गए। अब वो बातचीत होने लगी, नाम पता वाकफियत हो गई, तारफ हो गया। अब वो जो 2 डाकू थे
उनको वो शख्स कहने लगा भूख लगी है यार, को रोटी खाओ। कुछ पैसे दे के एक को भेजा। वो जो 2 डाकू थे उनमें से जो कमजोर था उसको भेजा कि जाओ खाना लेके आओ। वो खाना लेने गया तो कोई चीज कहने लगा तेरा रिश्तेदार है? कहा नहीं। को ताल्लुक? कहने लगा कोई नहीं। आधा हिस्सा क्यों देते हो? कहने लगे कमजोर सा बंदा है, रोटी शोटी ला देता है, मेरे काम शाम करता है, तुम्हें इसको आधा। उसने कहा दफा करो, छोटे छोटे काम करता है, तुम आधा हिस्सा देते हो। आता तो पकड़ के कत्ल कर देते हैं, सोना आधा आधा बांटेंगे। ठीक हो गया। वो जो रोटी लेने गया था वो भी कहने लगा मुझे तो नौकर समझा हुआ है ना, खाने मैं लाऊं, पानी मैं लाऊं, बिस्तर मैं बिछाऊं। आज इतना सोना हाथ आया, बड़ा डाका लगा, इनको कत्ल करता हूं ना दोनों को, तो सोना मैं कब्जे में करता हूं। उसने भी धोखा देने का इरादा किया, खाने में जहर मिलाया। इमाम राजी फरमाते हैं वो जहर मिला खाना लेके पहुंचा, रोटी रखी थी। इन दोनों ने यक बारगी हमला किया, उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करके लाश दरिया में फेंकी। मस्त होके खाने लगे। जब सैर हुए तो फिर पेट कटने लगा, अंतड़ियां टूटने लगी, नाक मुंह कान हर चीज से खून निकलने लगा। चीखे मारते कोई सारा सोना ले ले, हमें बचा ले, सारा कुछ ले ले, जान बख्श दे। रोने लगे, तड़पने लगे, लेकिन अब कोई बचाने नहीं आया, कोई दाद रसी को ना आया। तीनों लाशें, एक दरिया में, दूसरी वहां, मर गए, मुर्दा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चंद घंटों के बाद गुजरे तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया दुनियादारी का अंजाम, लालच का अंजाम, धोखे का अंजाम, फरेब का अंजाम। ओ भाई बीमारी लग गई शेख साहब को, शेख साहब को, मालदार साहब को, चौधरी साहब बीमार हो गए, करोड़ों रुपया पड़ा तिजोरी में, लेकिन शिफा कभी खरीदी नहीं जा सकती। सारी जिंदगी शिफा रही और अचानक पता चला है कि जरा थोड़ी शुगर हो गई। इतनी मायूसी, जिसने सारी उम्र शिफाएं दी है। राजी रहना चाहिए, उसके करम की तरफ तवज्जो, उसकी अता की तरफ तवज्जो, उसके फजल की तरफ ज़हर। अपने करीम रब के साथ इंसान का इस तरह का मामला कि वो करम ही करे, वो रहम ही करेगा, वो अताएं ही फरमाएगा। और करीम जब गालिब आता है ना तो करम ही करता है। भाइयों याद रखिएगा और समझिएगा, अपनी तवज्जो हर वक्त अपने मालिक के करम की तरफ रखिए, हर वक्त अल्लाह की अता की तरफ। ये जो मायूस मायूस लोग फिरते हैं ना और मायूस मायूस बातें करते हैं, और ये जो कहते हैं कि मैं बड़ा थक गया हूं और मैं बड़ा तंग आ गया हूं और अब मुझे लगता है कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं आएंगी, और हजरत मैंने बड़ी कोशिश की, जो कदम आगे ले जाता हूं वही मेरा पीछे होता है। और बाज कहते हैं जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर मैं ही सारी जिंदगी इस तरह क्यों हूं, फलां जगह भी नाकाम हुआ, फलां जगह भी। ओ मेरे भाई, जिस तरह का इंसान गुमान करता है रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। तेरी तबीयत ही नहीं बन पा रही कि तू रहमत की तरफ मुतवज्जे हो, तेरा ख्याल ही नहीं बन पा रहा कि उसके करम और अता की तरफ तेरा ध्यान जाए। तूने अपने ऊपर मायूसियां पूरी तरह तारी कर ली है। बंदा मोमिन कभी अपने रब से मायूस हो सकता? उसकी तवज्जो हर वक्त उसके करम की तरफ रहती, उसकी तवज्जो हर वक्त उसकी अता की तरफ रहती। लेकिन अब बाज लोगों पर यकदम करम आया, छाया। सियाबी रसूल है, वलियों से, गौसों से, कुतुबों से, अब्दालों से, तमाम ताबीन से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से अफजल है। लेकिन सियाबी कितनी देर के हैं? शायद 2 घंटे के सियाबी, 2 घंटे इधर आए हैं, इधर कलमा पढ़ा है, साथ ही जिहाद किया है, साथ ही शहादत मिली है। सिहाबी 2 घंटों के, सिहाबी 2 घंटों के, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, औलिया, सूफिया के इमाम है। क्यों? इसलिए कि कर्म करने वाला कर्म करता है। उसने जाते जाते ऐसा कर्म किया है कि 2 घंटे के अंदर अंदर उठा के उम्मत का इमाम बना दिया है। ये तो रहमत की बरखा है, ये किसी वक्त भी बरस जाएगी। ये तो कर्म है। देखिए ना,
इन लफ्जों का जरा हुस्न देखे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा सारी जिंदगी जहन्नमियों वाले काम करता है, दोषियों वाले काम करता है, सजा वाले काम करता है, लेकिन जाते जाते ना वो ऐसा जुमला बोल देता है आखिर में कि उसकी एक बात की वजह से ना अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देता है। एक बहुत बड़ा जालिम गुजरा है तारीख इस्लाम में, बड़ा जालिम था, उसका जुल्म बहुत ज्यादा था, लेकिन हजरत अनस बिन मालिक फरमाया करते थे, ये उसकी एक बात बड़ी मुझे अजीब लगती है, उसने आखिर में एक जुमला कहा था, जालिम बड़ा था, उसने आखिर में एक जुमला कहा था, उसने कहा था मालिक मैंने जुल्म किए पर मैं शर्मिंदा बड़ा हूं, और ये लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा है, मुझे बता मेरे गुनाह तेरे कर्म से ज्यादा तो नहीं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते उसकी बात सुनकर मेरे दिल को चोट लगी, मुझे यूं लगा इसने मना लेना है रब के करम को। ओ मेरे भाई, अल्लाह की अता से ज्यादा तो नहीं, उसके फजल से ज्यादा तो नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाते हैं अगर मेरे बंदा इतने गुनाह करे कि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, या इतने गुनाह करे कि जमीन की तह तक पहुंच जाए, और फिर वो आके अपने करीम रब के हुजूर माफी मांगे सच्चे दिल से, तो अल्लाह फिर भी उसे माफ फरमा देगा। शर्त इतनी है कि तू आता ही नहीं, तू माफी मांगता ही नहीं, तू फिर भी लोगों को मनाता है, उसे मनाता ही नहीं जिसे मनाना चाहिए। मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली, मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तें ही देते हो, मालिक के हुजूर दुआ ही नहीं करते। जिस करीम की बारगाह में जाना चाहिए, जहां से करम होना है, जहां से अताएं होनी है, उस तरफ मुतवज्जे ही नहीं होते, अपने करीम को मनाने की सही नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत पर हर वक्त कामिल तवज्जो, अल्लाह के करम पर हर वक्त तवज्जो। वो बख्श देगा, वो मेहरबानी करेगा, वो अताएं करेगा, वो अपने बंदों से दरगुजर फरमाएगा। ये शौक हर वक्त तबीयत में कायम रहना चाहिए, कभी भी उसकी रहमत से नाउमीद। नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, क्या हो गया अच्छी नौकरी नहीं मिलती, कोई अर्ज नहीं, अगर वक्ती तौर पर पैसे कम है तो क्या अर्ज है, कोई मसला नहीं। ये बहुत ज्यादा जिसके पास पैसे आ जाते हैं वो तो कहना शुरू हो जाता है पैसों में सुकून ही नहीं। पूछ ले आप, अगर थोड़ी देर के लिए किसी बीमारी ने आन भी लिया है तो भाई बात बड़े कमाल की है, महबूब की तरफ से शिफाएं रही है। अगर एक कड़वा घूंट आ गया तो फिर क्या हुआ, एक अगर वहां से कड़वा, वो बड़ी मारूफ बात है ना, सुल्तान महमूद गजनवी किन्नो खा रहे थे, तो उन्होंने पहला टुकड़ा किन्नो का, उसका पहला हिस्सा जो उसे खोला, उसकी जो काशें होती हैं उसमें से पहला टुकड़ा अय्याज को दिया, तो अय्याज गट गट करके खा गया, दूसरा भी दिया तो खा गया, तीसरा भी दिया, चौथा मामू ने अपने मुंह में डाला तो थूक दिया, कहने लगा खो इतना कड़वा, कुछ सैला बद जायका, उसने उगल डाला उसको, तो बाद में कहने लगा यार तू सारी कड़वे खा गया। तो यह हंस कहने लगा बादशाह तेरे हाथों सारी जिंदगी मीठे मिले, अब ये 2-3 कड़वे मिल जाते और मैं इस तरह से इनको उगल डालता तो ये कोई आईने वफादारी। इमाम गजाली कहते हैं नबी पाक की बारगाह में एक सादा बंदा आ गया, हम सादे बंदे कहते हैं, अरब के लोग बद्दू कहते थे। एक बद्दू आ गया, उसने आते ही अस्सलाम वालेकुम के बाद फौरन हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह ये बताएं क़यामत वाले दिन हिसाब किससे लेना है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए, अंदाज देखिए ना अपनी रवायती सादगी में, क़यामत में हिसाब किसने लेना है, तो नबी करीम ने फरमाया हिसाब अल्लाह ने लेना है, सादी सी बात। तो उस बंदे ने ना अपनी चादर को समेटा, कंधे पे रखी और चलने लग गया। तो हुजूर फरमाने लगे कोई तूने सवाल पूछा है, कोई तबसरा भी तो करना। एक बंदा सवाल का जवाब लेता है, निकल जाता है। कहने लगा यार सुन, आपने बता तो दिया है कि हिसाब अल्लाह ने लेना है। तो हुजूर फरमाने लगे फिर, तो कहने लगा
या रसूल अल्लाह, करीम जब गालिब आता है तो करम भी कर दिया करता। इसका तर्जुमा अपनी जुबान में करूं, अपनी बोली में करूं। वो हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, जे अल्लाह ने हिसाब लेना फिर खैर है। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, करीम जब गालिब आता है तो करम ही करता है। कुर्बान जाऊं हुजूर की उस मुकद्दस जुबान पर, वो दान जिसकी हर बात वही खुदा। करीम बोले और बोल के फरमाने लगे, बंदा सादा था, बात कितनी बड़ी कर गया है, खुदा की रहमत की तरफ मुतवज्जे कर गया लोगों को, क्या बड़ी बात बयान कर गया। करीम जब गालिब आता है तो हमने ये देखा है कि क्लासरूम्स के अंदर जो असातिज़ा कुछ मिजाज के सख्त होते थे, उनके तलबा से अगर कोई कोताही किसी वक्त सरजद हो जाती तो उन बच्चों का वजूद गर्मियों में भी इस तरह कांपता जैसे सर्दियों के ठिठुरते मौसम में कांपता है कि मुझे अब सजा मिलेगी। इनको तो पता चल गया है, मेरी गलती निकल आई है। ये तसव्वुर इंसान के रोंगटे खड़े कर देता। लेकिन अगर वही उस्ताद या वही वालिद आते ही बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखे और कहे, बेटा कोई बात नहीं, छोटों से गलतियां हो ही जाती, आइंदा ऐसा काम न करना। और अगर इससे भी ज्यादा वो थोड़ा सा आगे बढ़े और अपनी गर्दन को झुका के उस बच्चे के सर पर एक बोसा दे डाले, तो उस बच्चे को यूं सुकून होता है कि जैसे वो समझता है मैं हर गर्दाब से निकल के ठंडक की तरफ आ गया हूं। बिला मिसाल और बिला तशबीह मेरा रब कुरान मजीद में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए महबूब फरमा दो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए हैं, इन्होंने गुनाह किए हैं, रब की नाफरमानी की है, अपनी जान को दोज़ख का माज़अल्लाह सजावार कर लिया है, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किए हैं, मेरे उन बंदों से फरमा दे, क्या, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इनसे फरमा दे कि ये अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ये थी माफी। और वो जो मैंने कहा ना, जरा गर्दन झुकाए और फिर पेशानी भी चूम ले, बिला मिसाल व बिला तशबीह आगे फरमा, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ये इस होने वाली इस मौजूदा गलती की ही बात नहीं, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमा देगा।